स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट कि बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी सो दैट एंगल ए बी सी इज राइट एंगल। सुनिए ध्यान से, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये बात प्रूफ करनी है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल होगी कि नहीं होगी? होगी तभी तो प्रूफ करना है। तो हम जो बनाएंगे फिगर वो भी राइट एंगल ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये हम भी बना लेंगे, हमको ये बात प्रूफ करना है। लेकिन ये बात हमें प्रूफ करना है, ये दी गई नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये होगी, इसीलिए हम इसे राइट एंगल बनाएंगे। फिर आगे बोल रहा है इसमें, मतलब पहले कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। D जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक बीच में। ये आपका क्या है? मिड पॉइंट D। और इन्होंने बोला कि B से अगर आप D को ज्वाइन करते हैं, B से D को ज्वाइन करते हैं, तो हमें दिया गया है केवल और केवल जो BD की लंबाई है वो हाफ ऑफ AC, और साथ ही साथ हमको दिया गया है AD इज इक्वल टू DC। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमें दी गई है BD बराबर AD बराबर DC। क्या ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं? याद कीजिए, उल्टा किए थे। उल्टा हम लोग किए थे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो अगर हम हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को राइट एंगल वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो उसकी लंबाई जो होती है वो AC की आधी होती है। मतलब सबसे पहले राइट एंगल दी होती थी, तो हमें प्रूफ करना होता था कि BD बराबर हाफ ऑफ AC होगा। अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लंबाई जो होगी वो AC की आधी होगी। अभी उल्टा है। अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये सारी लंबाई बराबर है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। तो आप प्रूफ करो कि ये एंगल राइट एंगल होगा। क्वेश्चन समझ गए? तो एक तो हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि अगर इसे सेंटर मान लिया जाए, अगर इसे क्या मान लिया जाए? सेंटर, तो ये एक रेडियस की काम करेगी, रेडियस की काम करेगी। और चूंकि ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, तो ये डायमीटर कह सकते हैं एक सर्कल का। और चूंकि ये लेंथ भी हमें उसी के बराबर दी गई है, तो वो भी रेडियस ही है। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल हमारा पास करेगा, क्योंकि एक पॉइंट से 3 जगह की दूरी बराबर हो रही है, तो निश्चित रूप से उसे एक सर्कल पास करेगा। और एक सर्कल में ये बनेगा डायमीटर, क्योंकि रेडियस और एक ही स्ट्रेट लाइन पे है वो दोनों रेडियस, है ना? तो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे दोनों रेडियस है, तो सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होता है, हम जानते हैं। तो ये जो आपका एंगल दिख रहा है वो भी तो एक राइट एंगल ही होगा। तो एक जो प्रूफ है उसमें हम क्या लिख देंगे कि हियर एज्यूम D इज सेंटर ऑफ सर्कल, है ना? एंड DA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू रेडियस। देन अ सर्कल passes थ्रू, क्या passes थ्रू? बोलो, ABC एंड एंगल ABC इज इन सेमी सर्कल। देयरफॉर, इसके बाद लिख दोगे देयरफॉर, या दिस इम्प्लाई एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? बोलो।
क्योंकि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसे, चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद एक और भी आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका है, उससे इसको सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या है, तुम्हें इसमें तो तुम्हें बस ये बात मान लो कि तुम्हें ये सारी लंबाई बराबर दी गई है। वैसे मानना क्या दिया गया है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि डी का है, मिड पॉइंट है, तो ये लंबाई बराबर हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि बी डी की जो लंबाई है वो ए सी के आधे है, तो ए सी के अगर आधा है तो ए सी तो ए डी के बराबर होगा ना, ए सी का आधा, तो यानी तीनों बराबर हो गए। तो ये बात तो पक्की बात हो गई। फिर अगर इधर से कंसंट्रेट हो जाओ तो ये लंबाई और ये लंबाई भी तो बराबर होगी। बोलो, समझ रहे हो बात को। तो अगर ये दो लंबाई बराबर होगी तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, पक्की बात है। बोलो। उसके बाद अगर ये वाला साइड के बराबर है तो ये भी एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल है ना, बराबर होंगे। तो अगर ये y बोलोगे तो ये भी y होगा। सही है जी। ये x नहीं बोल सकते हैं, x नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रायंगल में ये y बराबर होगा, ये वाला ट्रायंगल में ये x बराबर होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं ना अपने प्रूफ में कि अगर ट्रायंगल ABC का टोटल एंगल देखा जाए, है ना, इन ट्रायंगल ABC अगर टोटल एंगल देखा जाए, टोटल एंगल, तो टोटल एंगल हमारा क्या क्या होगा, y होगा, फिर से y होगा, फिर से x होगा और x होगा। ये y फिर x, ये टोटल मिल के 180 डिग्री होगा। अब 2 गो y और 2 गो x मिल के हम क्या लिख सकते हैं, 2y + 2x 180 डिग्री। अब बताओ कि अगर हम 2 कॉमन ले लें तो y + x का वैल्यू 180 होगा। अब 2 को अगर हम बराबर के उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, y + x का वैल्यू 90 डिग्री। और y + x जरा देखो ध्यान से, ये भी तो है, तो y + x अगर 90 डिग्री हो गया तो दिस इंप्लाई एंगल ABC 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था ना, बहुत इजी था। तो ये बात याद रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम डायगोनल के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, अगर लंबाई बराबर हो जाए, राइट एंगल में नहीं, ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट को तीसरे के वर्टेक्स से मिलाते हैं और ये सारी लंबाई अगर आपस में बराबर हो, तो ये वाला जो पॉइंट है जो मतलब कह सकते हैं मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ है वर्टेक्स, वो एंगल कंप्लीट 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो इसे प्रिंट आप कर लीजिए।